तमाम कड़े कानून के बाद भी शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का सिलसिला नहीं थम रहा। गुमला में सिसई थाना क्षेत्र के रेड़वा में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग हुई। इसमें 3 लोग घायल हुए, जिसमें एक की हालत गंभीर है। उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अवैध रूप से हुई हर्ष फायरिंग की घटना की जांच में जुटी है। ये लोग बारात पार्टी में गए हुए थे लड़का की तरफ से, और 10:30 बजे के आसपास जयमाल का जो कार्यक्रम होता है उसी में बारात पार्टी या शराब पार्टी में फायरिंग होने लगा। ये खुशी का फायरिंग जो होता है, जो शादी ब्याह में होता है, ये अवैध है। वो फायरिंग होने लगा, उसी में 3 आदमी को पैर में गोली लगा है। क्या स्थिति है? यहाँ से रेफर कर दिया गया है एक आदमी को, और 2 आदमी बोल रहे हैं कि सदर हॉस्पिटल में है। उसका भी बयान लेते हैं। इन्होंने किसी का नाम कभी नहीं बताया है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि वो फायरिंग हुई है तो या तो लड़के पक्ष से या लड़की के पक्ष से ही फायरिंग हुई होगी। आप अगर पैतृक संपत्ति और दस्तावेज की जानकारी चाहते हैं तो वह रिकॉर्ड रूम में मौजूद है, लेकिन कोडरमा जिला रिकॉर्ड रूम में बिना नजराना दिए कोई काम नहीं होता। अगर आपने कर्मचारियों की जेब गर्म की तो आपको मनचाहा दस्तावेज जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो आपके आवेदन धूल फाकते रहेंगे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। रिकॉर्ड रूम में जमीन का नकल निकालने में पैसे के खेल की शिकायत के बाद जब न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची तो वहां बड़े बाबू निरंजन कुमार की मौजूदगी में रिश्वत का खेल चल रहा था। वहीं इस मामले को लेकर बड़े बाबू अपना पल्ला झाड़ते दिखे। तो अभी आप पैसा दिए उनको, किस बात का पैसा दिए? किस चीज का पैसा दिए? कहाँ दिए पैसा? अभी देख रहे हो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है। आप जो पैसा दिए है ना, वो मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। अभी हम आए थे ना। किस बात का पैसा दिए बताइए? 400 रुपये दिए ना? किस चीज का दिए? 10-10 का नोट है उसमें, हम तो रिकॉर्ड किए। नहीं, किस चीज का पैसा दिए? नकल के लिए दिए। नकल के लिए कितना पैसा दिए? 50 रुपये। हमने पैसा क्या नहीं, आपके अंदर जो स्टाफ है वो किस चीज का पैसा लिया? क्या चीज का लिया लोग जाना है? क्या चीज का लिया लोग जानेगा। आप नहीं जानते हैं? क्या नाम है उनका? उनका नाम पिंटू कुमार है। लोहरदगा में डायन बिसाही के आरोप में दंपति की हत्या के 2 दिन बीतने के बाद भी अब तक हत्यारों का सुराग नहीं लग सका। यहां पेशरार के पुतरार गांव में बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई थी। मृतक के परिजन ने बताया कि गुरुवार की रात 3 लोग झाड़ फूंक के लिए ले जाने आए थे। इस दौरान झाड़ फूंक के लिए जाने से इनकार करने पर नशे में धुत एक आरोपी ने दोनों पर हमला बोला। वहीं नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से पुलिस सतर्कता के साथ गांव में पहुंची और मृतक के बेटों से पूछताछ के साथ हर पहलू की छानबीन में जुटी है। झारखंड में कोरोना से 2 और लोगों की मौत के साथ ही संक्रमण से मरने वालों की संख्या 995 हो गई है। वहीं 174 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। राज्य में कोरोना जांच की धीमी रफ्तार का आलम यह है कि अभी भी 16,554 सैंपल की जांच पेंडिंग है। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना से 2 और लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 995 हो गई है, जबकि अभी भी राज्य में 1694 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, यानी कि ऐसे मरीज जिनमें अभी भी कोरोना का संक्रमण बना हुआ है और उनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। उनकी संख्या 1694 है। अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में राज्य में 174 कोरोना के नए केस मिले हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,11,177 हो गई है, जबकि इस दरमियान 168 लोगों के ठीक होने के साथ ही राज्य में कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या 1,08,488 हो गई है। अच्छी बात यह है कि राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट काफी अच्छा है। 97.58 का कोरोना का रिकवरी रेट है, जबकि 0.89% का मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर है, जो काफी बेहतर है और संतोष वाली बात है। ऐसे में अभी भी जरूरत है कि आप सावधान रहें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जरूरी न हो तो न जाएं। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची।
राजधानी रांची में भले ही कोरोना की रफ्तार कम हुई है, लेकिन संक्रमण का खतरा बना हुआ है। वहीं रांची के बाजारों में लापरवाही के कई नजारे देखने को मिल रहे हैं। खासकर सब्जी और फलों के थोक बाजार में और डेली मार्केट में हर दिन संक्रमण के नियमों की धज्जियां उड़ रही है और ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है। राजधानी के डेली मार्केट बाजार का जायजा लिया रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी हो गई हो, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। आप देख सकते हैं कि बाजारों में किस तरह की भीड़ उमड़ी है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के डेली मार्केट में, जहाँ देख सकते हैं जो कि सब्जी का और फलों का थोक बाजार है। भैया, आपको मालूम है कि अभी खतरा टला नहीं है, आपने मास्क नहीं पहना। गलती है हमसे, आज भूल गए लाने के लिए, हम भूल गए हम लाने के लिए। मास्क को लगा लीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, खरीदार भी आप देख सकते हैं। सर, आपने मास्क नहीं लगाया, पॉकेट में रखने के बजाय अगर लगा लिया होता। लगा लेते हैं सर, उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक चेहरा ये भी आप देख सकते हैं कि आपने सर मास्क नहीं लगाया। आपने मास्क नहीं लगाया? अरे खाना मिलबे नहीं करे तो मास्क पैसा कहाँ? देख, अलग अलग बहाने, मास्क नहीं पहनने के अलग अलग बहाने। दादा, आपने मास्क नहीं लगाया? लगा रहे हैं, 1 मिनट लगा, अभी पॉकेट में था इसलिए पॉकेट से निकाल कर मास्क लगाई। तो देख सकते हैं कि ये जो है सब्जी का थोक बाजार है, रांची का डेली मार्केट इलाका है। और यहाँ पर कई लोगों ने हालांकि मास्क लगा रखे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो मीडिया के कैमरे को देखने के बाद ही चेहरे पर मास्क लगाते हैं। आप देख रहे हैं कि मास्क लगाया जा रहा है। पहले तो मास्क लगा कर रखिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, आप लोग मास्क नहीं लगाए, बैठकर इस तरह करीब में बात कर रहे हैं। क्या मास्क है भैया? मास्क लगाना चाहिए ना। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा बाजार है। एक तरफ फल का बाजार है, दूसरी तरफ सब्जी का बाजार है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने मास्क यहाँ पर नहीं लगाया है। ज़रूरत इस बात की है कि आप मास्क लगा कर रहे हैं, जो कि सावधानी ही एकमात्र कोरोना का बचाव है। अगर इस तरह एहतियात नहीं बरता गया तो हालात फिर बिगड़ते देर नहीं लगेगी। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची पुलिस मेंस एसोसिएशन के 8 पदों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 4 बजे तक चलेगी। 8 पदों के लिए हो रहे इस चुनाव में 32 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं रांची जिले में मेंस एसोसिएशन के 4800 सदस्य हैं जो वोटिंग कर रहे हैं। कोविड काल में हो रहे रांची जिला मेंस एसोसिएशन के चुनाव में शारीरिक दूरी और मास्क की धज्जियां उड़ती नजर आई और इसका जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। रांची पुलिस मेंस एसोसिएशन का आज मतदान हो रहा है। देख सकते हैं जो भी पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, कतारबद्ध होकर मतदान की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं ताकि अपने जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव कर सकते हैं। साफ तौर से यहाँ पर कोविड काल में ये चुनाव हो रहा है और देख सकते हैं जो भी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं फिलहाल वो मतदान को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ अव्यवस्थाएं साफ तौर से नजर आ रही हैं, बावजूद कहा जा सकता है कि चुनाव फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रतिनिधियों को लेकर, अपने लोगों को लेकर यहाँ पर चुनाव मतदान की होड़ है, वो साफ तौर से बताता है कि यहाँ पर लोग गंभीर है ताकि उनकी जो समस्याएं हैं वो पटल पर रखी जा सके। ये रांची पुलिस मेंस एसोसिएशन शाखा रांची का चुनाव है। 8 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। रांची जिला में हमारे 5000 सिपाही भाई लोग हैं, जो 5000 सिपाही भाई लोग यहाँ वोट करेंगे और 8 पदों पे यहाँ पे निर्वाचित करेंगे लोगों को। अध्यक्ष से लेके अंकेक्षक तक का पद है हमारे यहाँ और टोटल वोटर हमारे यहाँ 5000 और आज ही वोट का गिनती भी होगा। जी। कब तक उम्मीद है कि चुनाव की प्रक्रिया सुबह से लेकर कितने बजे? शाम 4 बजे तक वोट प्रक्रिया है और यह भी है कि जो लाइन में लगा रहेगा वोटर मेरा, अगर 6 बज जाता है तो भी वो आदमी वोट करेगा। तरह से मतदान कार्य चल रहा है फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से। वो उसे जो अव्यवस्था न फैले उसे लेकर भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो साफ तौर से नजर आ रही है। तो देखना होगा कि चुनाव में अपने प्रतिनिधियों का जो चुनाव हो रहा है इसे लेकर जो भी नियमित वोटिंग है उसका अनुपालन कितना हो पाता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
आज राज्य भर के सभी अदालतों में वर्चुअल नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। झालसा ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अधिक से अधिक केसों के निपटारे के निर्देश दिए। झालसा रांची के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस एचसी मिश्रा की पहल पर राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कोर्ट केस से लेकर प्री लिटिगेशन तक के मामले सुलझाए जाएंगे। झालसा सचिव ने कहा कि इस नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, रेलवे सहित कोर्ट केसेस के कई मामले सुलझाए जाएंगे। ऑनरेबल जस्टिस मिश्रा साहब जो हैं, उनका ये आदेश हम गया सब डिस्ट्रिक्ट में कि इस बार जो नेशनल लोक अदालत होनी वो वर्चुअल ही होनी है। तो इसकी तैयारी पिछले लगभग 1.5-2 महीना से हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। और आज सभी तरह के मैटर जैसे नेशनल लोक अदालत में लिए जाते थे, सिविल क्रिमिनल मैटर, क्रिमिनल कंपाउंडेबल और सिविल मैटर इलेक्ट्रिसिटी, और ये और जो सिविल अपील है, मोटर एक्सीडेंट हैं, और जिस तरह के भी जो टोटल मैटर हम लोग लेते थे उस तरह के मैटर आज लिए जाएंगे। और उम्मीद है कि बहुत अच्छा हम लोगों का पूरे स्टेट का डिस्पोजल होगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते गंभीर रूप से बीमार शिक्षा मंत्री का चेन्नई में लंग ट्रांसप्लांट किया गया था और अब उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। पहले से बेहतर दिख रहे जगन्नाथ महतो की तस्वीर वायरल होने के बाद अब राज्य के लोगों के साथ जेएमएम नेताओं को भी शिक्षा मंत्री के जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद जगी है। नए साल में झारखंड में एक नया सवेरा लेकर आएगा और हमारे बीच हमारे टाइगर, हमारे जगन्नाथ महतो एक जननेता, एक लोकप्रिय नेता, संवेदनशील नेता हमारे बीच होंगे। पॉजिटिव रिस्पांस है उनके तरफ से और डॉक्टरों से भी हम लोगों ने बात किया था। माननीय मुख्यमंत्री तो 24 घंटे उनके डॉक्टरों से संपर्क में रहते हैं और जो फीडबैक आ रहा है बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत उत्साहवर्धक है। हम लोग कामना करते हैं कि नए साल में उस सकुशल वापस होंगे हम लोग के बीच। साहिबगंज में घर घर शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए चल रही शहरी पेयजल आपूर्ति योजना को फिर 6 माह का एक्सटेंशन मिला। साल 2012 से ही यहां चल रही योजना अब तक अधूरी है। हालांकि इसे दिसंबर में पूरा कर लिया जाना था। 6 महीने का विस्तार मिलने के बाद अब इसके जून में पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं साहिबगंज संवाददाता निशांत। शहरी पेयजल आपूर्ति की ओर से घर घर पानी पहुंचाने की योजना शुरू की गई थी। 2012 से चल रहे इस योजना का अभी भी हाल ये है कि अभी भी ये चल रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि शहरी पेयजल आपूर्ति का ये टैंक है जो बनाया जा रहा है और 2012 से ही ये बनाया जा रहा है, लेकिन कई अड़चनों के कारण, कई तकनीकी बाधाओं के कारण ये काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। कई बार जो है वो टेंडर को टाला गया, कई बार कंपनियों को भी बदला गया और कई बाधाओं के बाद जो है वो लगातार नए सिरे से काम शुरू जरूर हुआ है, लेकिन लोगों को अभी भी पानी, शुद्ध पानी का इंतजार है। हमारे साथ एक साइट में के इंचार्ज हैं, वो बताएंगे देरी का कारण क्या था, आप कुछ बता पाइएगा। अभी तो हम लोग का लॉकडाउन की वजह से लेट हुआ, इसकी वजह से हमने एक्सटेंशन का फॉर्म डाला हुआ है। गवर्नमेंट ने इसके लिए अलाउ करने का प्रोसेस जारी वहाँ पे। कुछ ही 6 महीने बाद ये काम कंप्लीट होकर हैंडओवर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहें कि अभी और जो 6 महीने तक लोगों को यहाँ इंतजार करना होगा शुद्ध पानी पीने के लिए, क्योंकि हेमंत सरकार सोरेन की ओर से, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी और तब से यह कई विवादों के बीच ये काम अभी लगातार चल रहा है, लेकिन ये काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है और कंपनी के हिसाब से 6 महीने का और एक्सटेंशन मिला है। अब लिहाजा लोगों को 6 महीने का और इंतजार करना होगा ताकि ये काम पूरा हो और लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। निशांत, न्यूज़ 18, साहिबगंज। रिम्स में इलाज करा रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की किडनी फंक्शन लगातार कम होती जा रही है। लालू प्रसाद के क्रिएटिनिन लेवल बढ़कर 2.5 होने के बाद जो स्थिति है, उसके बाद चिकित्सक अब सोमवार को नेफ्रोलॉजिस्ट से सलाह लेंगे। लालू प्रसाद के डॉक्टर की माने तो जिस रफ्तार से लालू प्रसाद की बीमारी बढ़ रही है, अगर यही स्थिति रही तो अगले 3 से 4 महीने में लालू प्रसाद को डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। पहले तो खराब हो रहा है धीरे धीरे। 3B में थे पहले, हमारे जब आए थे तो 3 में थे, 3A में, 3A से B में गए, 3B से 4 में चले गए। 2 साल में इतना पहुंच गया। तो डायलिसिस की स्थिति बन रही है क्या? अभी डायलिसिस की स्थिति तो नहीं आई है, लेकिन अगर इस रफ्तार से बीमारी बढ़ता है तो जरूरत क्या है। बीमारी है डायबिटीज के चलते जो ये होता है, डाइट भी उनका जो है कि एकदम स्ट्रिक्ट करवा दिए हैं
डाइटिशियन जो उनसे भी बोले थे कि डाइट चार्ट बना के दे दीजिएगा, उसको फॉलो करें। बाकी समस्या सबको बोले कि अंडर कंट्रोल है। कुछ स्वेलिंग नहीं है सर? नहीं, मैंने कि किडनी का जो फंक्शन है वही गड़बड़ाते जा रहे हैं। यही तो गड़बड़ाना था ही, वाजिब था। बीमारी के चलते है, प्रेशर हो जो हो, मैंने अपना बीमारी तो है ही। दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी डीवीसी की ओर से संचालित कोडरमा थर्मल पावर प्लांट ने देश भर में बिजली उत्पादन में नंबर 1 रैंक हासिल किया। डीवीसी केटीपीएस का परफॉर्मेंस 98.36% पीएलएफ यानी प्लांट लोड फैक्टर नवंबर महीने में दर्ज किया गया। ये परफॉर्मेंस थर्मल पावर स्टेशन में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला प्रतिशत है। केटीपीएस में 500 मेगावाट की 2 यूनिट है जो लगातार बिजली उत्पादन कर ऊर्जा शक्ति बढ़ाने में योगदान दे रही है। केटीपीएस के रैंक 1 हासिल करने पर मुख्य अभियंता ने खुशी जाहिर की और टीम वर्क को सफलता का श्रेय दिया। डिमांड भी हम लोग को हाईएस्ट दिया जाता है डीवीसी में, और उस हिसाब से आप नीचे देखे होंगे कि 500 मेगावाट दोनों यूनिट जनरेट कर रहा है, फुल जनरेशन ऑफ बोथ द यूनिट्स। अगर कहीं पर कटौती नहीं होता है तो हम लोग उसी लेवल पर हम लोग का जनरेशन मेंटेन करते हैं। का सहयोगिता मिलते रहे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो सपोर्ट हमको मिल रहा है वो मिलते रहे, तो हम लोग कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे अपना प्लेस जहाँ है फर्स्ट हम लोग जहाँ अचीव किए हैं उसको मेंटेन करने का। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।